गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याओं के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। भिन्न संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्याएं, भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती है और इनको किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है भिन्न संख्या यानी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है साधारण भिन्न और दूसरी होती है दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न ये दो प्रकार की भिन्न संख्याएं होती हैं। तो इसको तो बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन और दूसरी हो जाएगी डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन आप जो देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करोगे और शेयर ज़रूर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को भी बताओगे। और मैं आगे भी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं इसको तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन कौन कौन सी होती है? फ्रैक्शन टू टाइप्स होती है, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं सिंपल को आप डिफाइन कर रहा हूँ कि सिंपल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं हिंदी में भी बोलूँगा साथ साथ में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो प्रॉपर है उसको हिंदी में बोलेंगे उचित भिन्न और ये हो गई अनुचित भिन्न। यहाँ पर जो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में जो अंतर है वो क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उचित भिन्न किसको कहेंगे? ये फ्रैक्शन जो होती है P/Q के रूप में होती है। क्लियर हो गया? और इसको जो बोलेंगे हिंदी में तो हर बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोले भाई, हिंदी में हर बोल दिया इसको क्या बोलेंगे सॉरी अंश, इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ये तो हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं भाई, जो अंश और हर इन दोनों का निर्धारण करेंगे। यदि किसी संख्या का जो है अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है तो भिन्न कैसी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यानी उचित भिन्न होगी। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने 3/4 लिखा, 5/7 लिख दिया और ऐसे ही 9/11 लिख दिया। तो यहाँ पर देखो आप अंश जो है न्यूमरेटर है वो सभी का क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है और इस कारण से एक संख्या क्या होगी यानी उचित भिन्न हो गई है। ऐसे डिनोमिनेटर यदि बड़ा हो, छोटा हो और न्यूमरेटर है बड़ा हो तो क्या होगी? इम्प्रॉपर। जैसे 5/4 है और 6/5 हो, ऐसे ही 8/3 दे रखा हो। तो ये सारी संख्याएं कैसी है? अनुचित फ्रैक्शन है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब होगा कि जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो? बड़ा हो और नीचे वाला पार्ट क्या हो? छोटा हो। तो ये क्या हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। और एक तीसरी फ्रैक्शन और आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किसको कहेंगे? यानी जिसका जो अंश और हर से अलावा एक इंटीजर और आता हो। अब इंटीजर जो है वो कौन सा होगा भाई? देखो 1 सही 1/2 लिख दिया मैंने। इस रूप में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया? इंटीजर हो गया और ये क्या होगी? फ्रैक्शन के रूप में होगी। तो ये क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जबकि इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? 3/2। अब 3/2 जो है वो किस रूप में? इम्प्रॉपर के रूप में। यानी इम्प्रॉपर का ये पार्ट कौन सा आ गया? मिश्रित भिन्न का पार्ट आ गया है। तो ये 3 प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम इनका आता है। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा यहाँ पर भी डिफाइन करूँगा कि दशमलव भिन्न है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है। कि 2 भाग यहाँ पर आते हैं कि दशमलव भिन्न में 2 भाग कौन कौन से आएंगे? एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब अशांत है यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये तो कौन सी है? रिपीटिंग यानी रिपीट होता है रिपीटिंग और ये है नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं होता है। तो रिपीट नहीं होता तो क्या हो गई? शांत हो गई। और रिपीटिंग हो रही है तो क्या है? अशांत होगी यानी बार बार जो है डेसिमल उसका चल रहा है। जैसे मान लो कि 1/3 है तो इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो क्या आएगा? 0.3333 एंडलेस है।
और इसी कारण से ये क्या हो गई है, रिपीटिंग हो गई है। लेकिन रिपीटिंग भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक तो होती है रिकरिंग और दूसरी होता है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग का मतलब होता है यानी जो आवर्ती और अनावर्ती। कौन सी होगी, आवर्ती, और हिंदी में क्या बोलेंगे दूसरी को, अनावर्ती। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूजन जो है दूर कर देता हूँ कि आवर्ती जो है इसमें ये होगा कि कोई भी नंबर है वो बार बार एक ही बदल के नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने 3333, तो ये तो क्या होगी, आवर्ती है। और ये क्या है, अनावर्ती, जिसमें बदल के चेंज नहीं आ रहे हो, यानी जैसे ये आ गया, फिर आ गया 1, फिर 000 आ गया, 1 आ गया, और आगे भी चलता रहा है। तो ये क्या है, अनावर्ती है। और इसको मैं क्या कहूँगा, इर्रेशनल नंबर भी बोल सकता हूँ। भाई ये इर्रेशनल इसलिए हुआ क्योंकि ये अनावर्ती रूप में है, और अनावर्ती रूप में तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कन्फर्म हो गया। तो हमने थोड़ी सी बात की है यहाँ पर, 3 चीज़ों की बात बताई है मैंने। देखो एक तो है दशमलव भिन्न, तो दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है, 7 दशमलव अशांत दशमलव। लेकिन अशांत कौन सी है, जैसे मान लो कि 1.5 है, इससे आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया यहाँ पर आकर के 5 पर। जैसे 2.6 है, मैंने ये लिख दिया, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव। तो इनमें भी क्या है, फ्रैक्शन में भी क्या होगा, भाई सिंपल फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी क्या होगा, शांत और अशांत तो होती है। इनका पता कैसे लगाएंगे, भाई 7 का जैसे मान लो कि 2/3 और एक है 5/12 है, और एक होगी 7/25 लिख दिया मैंने। अब इनमें शांत दशमलव कौन सा है, शांत जो फ्रैक्शन कौन सी है, ऐसे पता लगाना है इसका। तो मुझे क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है। भाई डिवाइड करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि कोई नंबर जो है जिसका डिनोमिनेटर जो किस रूप में आ जाए, 2n × 5m के रूप में आ जाए। यानी कोई न कोई जो नंबर हो केवल दोनों इसी रूप में हो, या तो 2 हो या फिर 5 हो, या दोनों में से कोई एक हो, या दोनों साथ साथ हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, तो कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि सर ये भी क्या है, हो सकती है, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका वेक्टर करोगे तो कितना बनेगा, ये बन गया। अब ये तो क्या है, 2 के स्क्वायर में है, लेकिन ये अलग से नंबर और आ गया है। तो ये कैसा नंबर है, अशांत फ्रैक्शन है। ये कैसी है, अशांत भिन्न है। क्यों है, क्योंकि नीचे क्या रहा है, 3 भी आ रहा है, और 4 जो है 2 की घात है। लेकिन अकेले अपने पास क्या होना चाहिए, ये 2 ही रूप होने चाहिए। यदि इन दोनों में से तीसरा रूप और आ गया, जैसे यहाँ पर 3 आया है, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको अशांत कह सकते हैं। लेकिन इस फ्रैक्शन में देखो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है, तो थोड़ा सा देखो, शांत और अशांत का जो है वो डिटेल से बता रहा हूँ आपको। तो एक नंबर दे देता हूँ, मैंने ये लिख दिया है 5/8। अब इसको शांत दशमलव है कि नहीं है पता लगाएंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5/2 कर देता हूँ। अभी 2 की फॉर्म में आ गए और कोई फॉर्म नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, भाई सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूँ, 5 की घात 3 लगा देते हैं, और ऊपर भी कितना कर दूँ, 5 की घात 3 कर देता हूँ। क्लियर हो गया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, भाई 5 की घात कितनी होगी, देखो आपने ये तो पढ़ा ही है, a की घात 1n है, और दूसरा क्या है, a की घात n है। तो उसको मैं जॉइंटली क्या लिख सकता हूँ, दोनों पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐसे ही यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 5 की घात 4, और नीचे कितना लिख दूँ, भाई 5 दूनी 10 हो गया, तो और दोनों की पावर सेम है, तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने लिख दिया है, तो मुझे रिजल्ट इसका निकालना है, 5 की घात 4 जो है कितना होगा, 625 होता है। और नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर 10 की घात 3 है, तो यहाँ पर 1 4 कर देना चाहिए। अब मुझे क्या लगाना, दशमलव लगाना है। दशमलव का रिजल्ट क्या आएगा, 0.025 इसका रिजल्ट हो गया। तो ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव ये संख्या है। ऐसे मैंने एक संख्या और दे दी है, देखो मैं एक संख्या और लिख रहा हूँ, और उसके बाद में अपन चलेंगे आगे कि 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 60। अब ये शांत है या अशांत है, इसका पता लगाना है। कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये देखना है। 7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁴ लिख सकता हूँ। अब 2⁴ मैंने 4 लिख दिया है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना चाहिए, 5 की पावर भी 4 लिखना चाहिए। ऊपर भी क्या करना है, 5 की पावर 4 करनी है।
अब देखो थोड़ा सा लंबा नंबर बन गया। अब ऊपर तो मैं क्या लिखूंगा 7 गुणा 625 लिख दिया मैंने, और नीचे कितना लिखूंगा, देखो 5 दूनी 10 हो गई, और 10 की घात कितनी होगी 4 हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करते समय भी आप क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो सबको ऐसा गुणा करना आता है। अब इसको मैं किससे गुणा कर दूँ, 7 की टेबल सबको आती है, अब मुझे जोड़ने में दिक्कत क्या है, 7 6 के 42 कितना लग गया 4200। अब 7 2 जा 40, ये भी कर दिया, और 7 5 जा 35। अब इनका टोटल करूँगा तो बहुत इजी हो गया, कितने हो गए 7 3 4। अब ये रिजल्ट इसका आ गया, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, ये मुझे लिख दिया, मैंने लिख दिया, और नीचे क्या लिखूंगा 10,000 लिख दिया। अब यहाँ पर डिजिट कितनी है, जीरो कितने 4 जीरो है, तो 4 डिजिट छोड़ के मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो रिजल्ट क्या जाएगा 4375 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब मुझे यकीन हो गया है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पैटर्न लेके चलूँगा मैं वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। इसका देखना है, यानी भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम। अब आरोही को जो बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो थोड़ा सा हमें डिटेल जानना जरूरी है कि आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ए पहले आता है, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर। ये छोटे से क्या है, बड़े की ओर। कौन सा है, ये वाला। और ये क्या है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से किधर चलेंगे, छोटे की ओर चलेंगे। तो ये कौन सा हो गया, अवरोही हो गया। तो इसको तो बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इन इंग्लिश, और ये डिसेंडिंग इन इंग्लिश। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई टू 3/4, 7/8, 11/12। आई गिव ओनली 4 फ्रैक्शंस, और आपको ये चेक आउट करना है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। अब इसके 2 तरीके, लेकिन मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊँ। यदि डिफरेंस अंश और हर का बराबर हो सभी में, ध्यान से देखिए कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। यहाँ भी कितने का आया, 1 का आया, यहाँ भी कितने का है, 1 का है, और यहाँ भी कितने का है, 1 का है। सब में अंतर क्या है, समान चल रहा है, और सब में अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंश छोटा है वह छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा आया, 11/12 आया, यानी 11/12 इज ग्रेटेस्ट नंबर। देन 7/8, आफ्टर दिस 3/4। देन ये तो इसका क्या हो गया, जो पहले से मैंने लिख रखा है वो तो कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर है। ये तो कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ते हुए है। दूसरों में इसको उल्टा लिख दूँ, ये लिख दिया, ये क्रम कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये हो गया डिसेंडिंग। अब इसका दूसरा तरीका और है, तो ये वाला यदि नहीं दे रखा हो, सारी संख्या क्या हो, इक्वल नहीं हो, डिफरेंस, तो क्या करना है अपने को, मैं एक संख्या दूसरी लेता हूँ। मैंने ले दिया 5/8, 9/11, 2/7 और 5/9। और आपसे पूछा जाए कि इनमें असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो एक काम कीजिए आप, या तो आप डायरेक्टली भाग लगा के देखो, लेकिन भाग लगाने में यदि जोर आ रहा है, डिवाइड करने में यदि आपको कठिनाई महसूस हो रही है, देन यू शिफ्ट 0 विथ ईच नंबर, सबके साथ क्या लगा दो, 0 लगा दो, ताकि आपको डेसिमल से बच जाओगे आप। भाई डेसिमल में प्रॉब्लम आती है हमेशा हर किसी के सामने, तो डेसिमल से बचने के लिए क्या करेंगे हम, 0 शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा इसको, 8 6 48, पूरा 2 बच गया, तो 2.5, तो यहाँ आ गया। अगली बार क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, 11 8 88, बच गए 2, 11 एकम 11। अगली बार इसको डिवाइड करूँगा, 7 2 9 14, 2 बार गया, और बच गए 6 7 8 56। अगली बार इससे करूँगा, 5 बार 4 बार, 9 5 45, 5 बार जाएगा, और फिर कितना बच जाएगी, 9 5 45। अब आपने देखा कि इनका जो आ रहा है डेसिमल नंबर आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया,
ये वाला है, तो ये मैं क्या लिख दूँ, सबसे छोटा, इसको पहले लिख देता हूँ। उसके बाद ये रिजल्ट सबसे छोटा दूसरा नंबर का है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 5/, इसको लिख दिया। उसके बाद इसको लिखूँगा 5/8 हो गया, और उसके बाद क्या लिखना चाहिए मुझे, 9/11। तो ये इसका ऑर्डर कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। और वीडियो को जो लास्ट तक आपको देखना चाहिए, ये नहीं कि आपने जैसे भाई 1 स्लॉट है, हम क्या करें, कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही मुझे क्या करना है भाई, एक नंबर और बता रहा हूँ कि इनका एडिशन कैसे करें। कोई संख्या है वो इस रूप में आ जाए, 1/2 साथ में हो, स्क्वायर लग रहा हो, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। अभी तो मैं क्या है आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं और गहराई से लेके चलेंगे। लेकिन अपने वो डेसिमल जो है वो तो बाद में करना है, तो फ्रैक्शन लेके चल रहा हूँ, सिंपल फ्रैक्शन लेके चल रहा हूँ, 1 डॉट में कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, n × n+1 और डिवाइड बाई 1/4 है। इसका रिजल्ट कैसे होगा, जैसे मैं एक संख्या दे देता हूँ, 6 सही 1/2 है, और इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर n तो क्या हो गया, 6 हो गया, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 6, और 6 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। और 7 में क्या लिखा मैंने, ये केवल किसके लिए लागू है, 1/2 आए तो ही ये रूल एक्सेप्टेड है, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं है। और अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो रूल से आते हैं। तो 6 7 42, और ये रिजल्ट कितना हो गया, ये रिजल्ट आ गया। या फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करते क्या करोगे, 4 4 16, 160 तो सीधे हो गए, और 8 और हो गए, 168, और एक हो गया 169। बटे में क्या कर दूँ मैं, 4। कैसे गुणा किया मैंने, देखो मैंने ऐसे किया, इसको इंटू में 4 प्लस में 1 और डिवाइड बाई क्या है, 4 है। तो पहले मैंने क्या किया, 40 लिख दिया इसको, और 40 को 4 से गुणा दूंगा, कितना आएगा, 160 आ गया। और फिर 4 को 2 से गुणा किया, 8 और आ गया, 160 और 8 कितने हो गए, 168, और एक और जुड़ रहा है, 169 आ गया। कन्फर्म हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे आपको एडिशन दे दिया है इसका, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 1/2 का होल स्क्वायर, ये दे दिया। और आपसे पूछा गया है माइनस में 15 सही 3/4, ये दे दिया। अब इसका सोल्यूशन करना है, ये स्क्वायर में नहीं है, ये मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसका रिजल्ट निकालना उसी तरीके से, कौन से तो मैंने ये लिखा था, और स्क्वायर दे रखा, तो n × n+1 डिवाइड बाई क्या करोगे, ये वाला लिखोगे 1/4। क्लियर हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 को 6 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 7, 6 7 42, इसको क्या लिख दूँ 1/4, प्लस में इसका क्या लिखूंगा भाई, 3 से आगे नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, तो 4 क्या 1/4, प्लस में क्या करूँगा, ये कितना हो गया, 4 है, तो 4 से अगला नंबर कौन सा, 5 से 20 हो गया, और 1/4 माइनस में कितना है 15 और 3/4। जो इंटीजर आगे आ रहे हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया आपने इसको। अब ये कैसी फ्रैक्शन बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इंटीजर जो है आगे के, उनको एक साथ लिख लो सभी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 42 12 20 और 15 तो लिख दिया मैंने। उसके बाद इंटीजर के साथ फ्रैक्शन जो थी वो लिख दो, ये मैंने लिख दिया भाई, सारी फ्रैक्शन लिख दी। और माइनस में कितना है 3/4। आपने यहाँ देखा कि इनका तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन समस्या यहाँ पर आएगी। तो इनका सोल्यूशन मुझे क्या करना चाहिए, देखिए आप या तो ऐड कर लो, नहीं तो इनका सौदा कर लो पहले। यहाँ से कितना बच जाएगा, 5 प्लस के बच जाएंगे। अब ये कितने हो गए, 4 और 1 5, 50 तो सीधे हो गए, 50 और ये कितने हो गए, 9 और हो गए, तो 59 आ गए। प्लस में कितना करोगे, ये वाला है, तो आपने यहाँ इनका देखो पहले लिखा, कितना करोगे इसका, कोई 1 + 1 + 1 और माइनस में 3 है, ये कर दिया मैंने। तो आपने यहाँ देखा कि 3 - 3/4 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो रिजल्ट क्या दे दिया इसका, 59 इसका रिजल्ट कन्फर्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उनको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बैंक में ज़्यादा आते हैं इस तरह के पैटर्न में, और वो बैंक द्वारा जो है या आजकल SSC में भी देने लग गए हैं। अब देखो आगे मैं फ्रैक्शन का और बता रहा हूँ। एक फ्रैक्शन आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आज यहाँ पर डिटेल्स पढ़ रहे हैं। अभी तो था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ऐड करने का। अब मैं थोड़ा सा दशमलव भिन्न में चलता हूँ।
भाई दशमलव जो है एक तो होती है शांत भिन्न और एक होती है अशांत भिन्न। तो शांत भिन्नों का तो और ऐड करना मल्टीप्लाई करना ईजी है। जैसे मान लो कि आपने कहा क्या कि सर ऐसा आ जाए कोई, तो इनका क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से इनको क्या करो, गुणा करो। भाई आप इसको क्या लिख दो, 25 गुणा 14 लिख दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको इजी कर सकता हूँ, तो ऐसा कर लिया मैंने और 25 से गुणा कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 250 तो एक हो गया और 25 चौके 100 और हो गया, टोटल कितने हो गए 350 हो गए। लेकिन पहले देखो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के क्या था, दशमलव था, आगे कितना एक डिजिट है, तो एक गुणा में क्या कर दें, 2 डिजिट ले लेंगे आप। भाई एक इसका और एक इसका 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो आप आंसर क्या दोगे इसका, ये। अब इसके आगे 0 है तो उसको भी छोड़ दो चाहे, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट। लेकिन ये 0 कब लिखना है, जिससे मान लो कि पैसों की बात आती है तब आपको 0 लिखना पड़ेगा। किलोग्राम की बात हो तो यहाँ पर 3 डिजिट तक लिखनी पड़ेगी। और रुपये और पैसों में बात होती है, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट आएगी। ऐसी मीटर की बात आती है तो भी 2 डिजिट आएगी। लेकिन किलोग्राम की बात है तो कितनी डिजिट आएगी, 3 आएगी। मिलीलीटर की बात है तो भी कितनी आएगी, 3 डिजिट लेनी है। तो ये अपने को क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। दशमलव लेने में भी एक जो दिक्कत आती है वो अशांत दशमलव की आती है। भाई अशांत दशमलव जो है उनका एडिशन मल्टीप्लाई तो ये कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे एक बताना है कि जो अशांत दशमलव है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। सबसे बड़ी समस्या वो आती है। जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या लिख दी है 2.4 की पावर, तो यहाँ पर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, तो आप इसका मतलब ये लिखोगे कि 4 जो है वो रिपीटेड हो रहा है। 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये लिखना, और जिसमें बाहर नहीं है उसको लेस कर दिया। अब नीचे में क्या लिखूंगा, 10 माइनस, क्योंकि दशमलव के बाद डिजिट कितनी है, 1 है, वो लिख दी। लेकिन उनमें से एक डिजिट में क्या बार लगी हुई है, एक ही है, एक में बार लगी है, तो मुझे क्या करना है, 1 माइनस करना है। अब 1 माइनस कर दिया तो कितने हो गए, बैठाओगे तो भाई इसका दशमलव भी हटा, ठीक है, तो हटा दिया। अब ये कितने बचेंगे, 22, और नीचे कितने बचे, 9 बचे। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे में और संख्या दे रहा हूँ, बहुत इजी संख्या है। जैसे मान लो कि मैंने ये लिखी है और यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा मैं, तो सबसे पहले पूरा नंबर लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, और जिस पर बार नहीं है उन सभी नंबरों को बैठा दो। अब नीचे क्या करूँगा भाई, यहाँ पर देखो 1 2 3 3 डिजिट है दशमलव के बाद में, आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर नीचे 1000। माइनस में क्या करूँगा, माइनस में एक डिजिट में क्या लगी है, बार लग रही है, तो उसके लिए क्या लिखना मुझे, -10 करना है। अब आप आराम से लेस करते हो, तो इसमें से लेस करोगे कितना बचेगा, 1, इसमें से इसको लेस किया 1, यहाँ से लेस किया 3, और ये रिजल्ट आ गया। नीचे क्या आएगा, 990 आएगा। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। भाई मैं एक डायरेक्ट का बताऊंगा, ये तरीका होगा। अब डायरेक्ट कैसे लिखूँ वो भी बताऊंगा आपको। ये तो तरीके से है डायरेक्ट में कैसे। अब ये करते हैं कि नहीं करते, ये भी चेक करना है। भाई यहाँ पर 0 है, भाई इसका नीचे वाले का फैक्टर बढ़ा दो। नीचे वाले का फैक्टर क्या बनेगा, 9 × 11 × 2 × 5। यदि इनमें से कोई नंबर है जो इसको काटता है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज ऐसा कैसा ही छोड़ दो। आपने देखा कि इनका टोटल करके देखोगे कितना आ रहा है, भाई टोटल आया 7। अब 7 टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब 7 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब 11 का रूल क्या था, तो इसका और इसका देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर 11 का भाग में नहीं जाएगा, और 5 और 2 का कब जाएगा, जब 2 तो इकाई का यहाँ पर क्या हो, 2 4 6 8 वो जब जाएगा। लेकिन 5 का भाग कब जाएगा, जब यूनिट में क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो ही 5 का भाग जाएगा, अन्यथा 5 का भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कैसा आ जाएगा। अब एक संख्या दे रहा हूँ, मैं लिख दी ये बात, डबल पे मैंने बार लगा दिया। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, तो अब मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ। मुझे क्या लिखना है, पहले ये नंबर लिख लिया, और जिस पर बार नहीं है उसको घटाऊंगा। तो 0 आप लिखो या मत लिखो, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे क्या करना है, भाई 2 पर डिजिट है, उन पर बार लग रही है, तो उन 2 के लिए तो मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्टली 9।
और जिसमें बार नहीं है उसके लिए क्या लिख दो 0। अब ये सीधा तरीका आएगा, यानी ये था निकला तो इसी से ही है, लेकिन ये सीधा तरीका कंफर्म हो गया। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इसमें से इसको घटा दो, कितने बचेंगे, तो ये 5 और आंसर क्या आ जाएगा 990। अब देखो दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका फैक्टराइज करोगे आप तो क्या आएगा, फैक्टर ये आएगा इंटू 2 इंटू 5, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 2 से जा रहा है दोनों, तो 11 से जाएगा कि नहीं गया। और 9 का टोटल करके देखोगे कोई 7 6 7 11 2 13, तो 9 का भाग भी नहीं जाएगा, केवल किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से का कितनी बार गया भाई, 2 एकम 2 2 2 4, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, नीचे क्या लिखोगे, इसका आधा लिखोगे, फिर 4 बचेंगे कितना, 1 बच गया, तो भाग लगाओ 19 में 9 बार चला गया, 95 आ गया, तो ये इसकी क्या होगी, साधारण भिन्न बन गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इनका योग कैसे करते हैं, भाई योग करने का तरीका और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका एक ही है, मैंने ये लिख दिया 1.5 और 6 पर क्या लगा दी, बार लगा दी, ये दोनों का टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस संख्या को क्या लिखोगे, आप 5 6 7 7 7 जितनी मर्जी उतनी लिख दो, लेकिन कम से कम क्या लिखो, 3 डिजिट यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, टोटल कितनी 5 डिजिट है, तो मैंने कितनी लिखी है, 6 लिखी है, तो मैं 2 और लिख देता हूँ ताकि रिजल्ट क्या रहेगा अपना अच्छा है। ऐसे इसको लिख दो 1.5 6 6 6 6। अब इसका तो मुझे रिजल्ट का पता चल गया क्योंकि आगे जो छोटी ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली क्या छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो आप एक डिजिट तो छोड़ देना क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आएगा, तो मैं घटाऊंगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 1 1 1 सब में 1 बचा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखो 0 आ रहा है लेकिन आगे वाला क्या है, सेम आ रहा है, तो मैं इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा, 0 0 1 पे क्या लगा दो, वहाँ क्योंकि रिपीट कौन हो रहा है, तो ये आगे भी चलता रहेगा ही, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका, ये आ गया। एक क्वेश्चन में और देना ताकि आपको और कंफर्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने लिख दिया है 2.67 पे बाहर प्लस 3.87 पे बाहर, ये दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, तरीका वही, पहले क्या लिखूंगा मैं 6 7 6 7 6 7 6 7। भाई यहाँ पर देखो 2 डिजिट है, यहाँ भी कितनी है, 2 है, तो 2 2 कितनी होगी, 4 होगी, मैंने रिजल्ट के लिए इतना लिख दिया। अगली बार क्या लिखूँ, 3 8 7 7 7 7 7 7, क्लियर हो गया। अच्छा ये मैंने बैठा दिया भाई, यहाँ पर माइनस कर लेना, ये तो क्या है लेस कर दिया मैंने, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ क्यों में, तो प्लस करूँगा तो क्या आएगा भाई, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1 लग गया। अगली बार 7 7 14, हासिल 1, ये कितना हो गया 15, अब ये 14 15 14 15, अब ये कितने हो गए 15, और ये कितने हो गए 6 हो गए। अब यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है, 5 4 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, ध्यान यहाँ से देखना है भाई, इसको नहीं देखना है, ये भी 4 5 भी बन रहा है और 5 4 भी बन रहा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 5 4, तो रिजल्ट देखो यहाँ से आ रहा है 5 4 से, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको वही तरीका काम में लेना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया, इनटू में क्या कर दिया 3.46, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि इस तरह से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, पहले इसको 25 माइनस 2 डिवाइड बाई 9, इनटू में क्या करना है 346 माइनस 34 डिवाइड बाई 90, क्योंकि इसके लिए 9 लिखूंगा, इसके लिए 0 लिखूंगा, यहाँ पर इसके लिए अकेला ही है तो 9 लिख दिया मैंने। अब इनका दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 23/9, ये कितना लिख दूँ मैं भाई 4 2 आ गया, 1 आ गया 3 बटे में कितना कर दूँ, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो 3 से, 3 1 3 0 4, नीचे कितना आएगा 30 आगे 2 से भी कैंसिल हो रहे हैं, तो और कर दो, कितना लिख दूँ मैं 13 चौके 52,
तो ये कितना हो जाएगा 15 होगा। अब इनका एडिशन कर दो 23 बाई इंटू में क्या करूँगा 52 बाई 15। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों संख्याओं को। अब मल्टीप्लाई करना कोई हार्ड नहीं है, देखो ध्यान से देखोगे बावन को आप क्या लिख सकते हो ऐसा लिख सकते हो और 23 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या कर दो 15 नमा 135। अभी इजी हो जाएगा। कोई भी संख्या है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या के आगे क्या लगा दो 0 लगा दो, क्या लगा दो डबल 0 कर दो। भाई एक 0 है 5 से है तो 0 लगा के आधा कर देना, तो 2 0 आधा कर देना, कितना हो जाएगा 2300 का था भाई 1150 हो गया। तो ये तो हो गया 1150 और 23 और 46 कितने हो गए 1196। बटे में क्या लिखोगे 135। ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया कंफर्म। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या है उसका दशमलव भी ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव संख्या दे रखी है तो सिंपल संख्या में भी निकाल सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं डेली क्लास लाइव क्लास कर सकें। जय हिंद जय भारत।